नमस्कार साथियों, मैं हृदय कुमार, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। आज हम कुमार स्वप्निल ऑफिशियल चैनल पे आपके समक्ष आए हैं। इस चैनल के माध्यम से हमारे बहुत सारे मित्रों ने सुझाव दिया था कि आप जिंदगी के तमाम अनुभवों को, तमाम छोटी छोटी खुशियों को लोगों से बांटा जाए, लोगों से शेयर किया जाए, आपसे जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से जब आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम आपकी समस्याएं और आपके विचार को ही इस चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को भी जिंदगी जीने में उत्साह नजर आने लगी तो शायद मेरा यह प्रयास सफल होगा। आज हमारा पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड को मैं पिता के नाम समर्पित कर रहा हूं। पिता क्या होता है? पिता के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं 48 घंटे लगातार बोलूं तब भी शायद कम पड़ेगा कि पिता का योगदान किस तरीके से मानव के जीवन में होता है। लोग कहते हैं माँ बच्चों को 9 महीने कोख में पालती है। सच्चाई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि माँ तो पेट में पालती है, बाप दिमाग में पालता है। माँ के पेट में सिर्फ एक बच्चा होता है, लेकिन बाप के दिमाग में बच्चा और बच्चे की माँ दोनों 9 महीने पलते हैं। दोनों की चिंताएं होती हैं उसको। वो कह नहीं पाता, वो बता नहीं पाता, वो रो नहीं पाता, वो किसी से इस पर चर्चा नहीं कर पाता। लेकिन सच्चाई है उसको माँ और बेटे दोनों की जिंदगी चाहिए, स्वस्थ चाहिए। इसलिए पिता का योगदान बहुत बड़ा होता है। रही बात पिता की, पिता ही विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है, इस संसार में सभी प्राणियों में पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों को अपने से आगे जाता देख प्रसन्न होता है, जिसकी दिल इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकल जाए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पिता ईश्वर का दूसरा स्वरूप होता है, लेकिन हम लोग कभी अपने पिता को इतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं। खासकर बच्चे अपने पिता से एक दूरी बना लेते हैं। माँ के प्रति उनका झुकाव ज्यादा होता है। वो अपनी छोटी छोटी समस्याएं माँ से कहते हैं और जब वो समस्याएं बड़ी रूप ले लेती हैं तो फिर वो मामला पिता के पास जाता है। खास बच्चे ये समझ पाते हैं कि पिता उन पर कोई बात थोपता नहीं है। पिता जिन अनुभवों से गुजरा होता है, जो कठिनाइयों को झेला होता है, वो चाहता है कि उनके बच्चे उस कठिनाई को न झेल पाए। वो बच्चों के लिए रास्ता सुगम करना चाहता है, लेकिन आजकल की पीढ़ी पिता को समझने में देरी कर देती है। या ये कहिए कि जब तक आप समझते हैं, जब तक आपको पिता का महत्व समझ में आता है, तब तक पिता का साया आपके सर से उठ चुका होता है। साथियों, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके साथ उनके पिता होते हैं। कभी एक बार पिता के गले लगकर देखिए, और ये बड़ी लंबी यात्रा है। बेटियां पिता के गले तब लगती हैं जब वो विदाई होने लगती हैं, दूसरे घर जाने लगती हैं। और कुछ बेटे तो पूरी जिंदगी अपने बाप के गले नहीं लग पाते। कभी कभी माँ के निधन पे बच्चे बाप के गले लगते हैं, या बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया तो बाप के गले लगते हैं। आप अन्य लोगों से गले मिलते हैं तो अपने पिता से क्यों नहीं मिलते? पिता की भी इच्छा होती है कि बच्चे उसको समझें। पिता कभी अपनी जरूरतों को, मैं आपसे और स्पष्ट करना चाहता हूं, पिता अपनी समस्या का 10% आपसे कहता है, अपनी परेशानियों का 5% आपसे कहता है, और व्यक्तिगत अपने लिए सिर्फ 2% आपसे कहता है, वरना कहता नहीं। पिता एक स्वाभिमानी एटीएम है। जब आप पिता के सामने कोई विचार रख देते हैं, आपको फीस की जरूरत होती है, जिस चीज की भी जरूरत होती है, पिता का दिमाग उसी समय उसी व्यवस्था में उलझ चुका होता है। वो थका हारा आता है, चाहता है उसके बच्चे भी उसके साथ सहयोग करें, उसके साथ बैठे, उसके साथ बात करें। लेकिन ये भारत की दुर्भाग्य है कि हम पिता से दूर होते जा रहे हैं। हम पिता को कुछ बताना नहीं चाहते। कभी आपने महसूस किया, जब आप बाहर रह के फोन करते हैं, माँ से आप फोन पे बात करते हैं, तो वहीं करीब 2 या 3 फुट की दूरी पर पिता खड़ा होकर सब सुनता रहता है। और जहां माँ परेशानी आपकी नहीं सॉल्व कर पाती तो पिता बड़े ही अधिकार से कहता है, उससे कह दो सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कभी आप अपने पिता को एहसास दिलाइए कि आप भी उनके लिए हैं। कभी उनके गले लग के उनकी भी परेशानी को समझने का प्रयास कीजिए। कभी उनके गले लग के उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है। पिता होना बहुत, जिसके भी सर पे पिता का साया है वो बहुत सौभाग्यशाली है। और जिनके पर पिता का साया नहीं है, मैं उनको दुर्भाग्यशाली नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं वो पिता की जरूरत को महसूस करें। पिता जिंदगी का एक स्तंभ है। किसी शायर ने कहा है कि पिता है तो बच्चों की आंखों में सपने हैं, और पिता है
तो सारे खिलौने अपने हैं। पिता आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार पिता के गले लगिए। और जो लोग पिता हैं, मैं ये भी बहुत हक से कह रहा हूँ, वो अपने बेटे को एक बार गले लगा के देखें। उनका बेटा है, वो निश्चित आपकी भावना समझेगा और एक सुखद और महत्वपूर्ण जिंदगी और पिता की जो प्रौढ़ावस्था की जिंदगी है उसको खुशहाल हो जाएगा। मेरी इस सलाह को मानिए। पिता देवता तुल्य होता है। पिता से संपर्क रखिए, एक बार उसके गले लगकर अपनी भावना जरूर करिए। जय भारत, जय